देखिए, सतीश मिश्रा जी एक बहुत बड़ी ताकत है बहुजन समाज पार्टी के। कुछ लोग थे जो धीरे धीरे पार्टी छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, मिश्रा जी कभी गए नहीं। वो दो हमेशा चट्टान की तरह रहे हैं, लेकिन बहन जी ने भी उतना ही दिया है। मैं देखता था वो जितना स्नेह करती थी मिश्रा जी को, वो भी किसी से छुपा नहीं। देखिए, सतीश मिश्रा जी एक बहुत बड़ी ताकत है बहुजन समाज पार्टी के लिए। मैंने तो उनको देखा है, जैसे एसपी लखनऊ भी अचानक एक बार किसी ने हैबियस कॉर्पस एक रिट कर दी वहाँ पर, और वो मामला केवल इस वजह से हैबियस कॉर्पस रिट की गई। क्रिमिनल था, उसको पकड़ने के लिए लोग गई, पुलिस ने पकड़ लिया था। उसमें एक जज साहब ही लोअर जुडिशरी के, उन्होंने सिफारिश की थी, वो मानी नहीं गई, तो उन्होंने उस मामले को टेकअप करके और वहाँ हाई कोर्ट तक पहुँचा दिया, हैबियस कॉर्पस रिट फाइल की। मुझे पर्सनली उसमें अपीयर होना पड़ा, तो मैं कोर्ट में वहाँ पर पेश होने के लिए केवल एसएसपी लखनऊ। हाँ, मैं एज एसएसपी लखनऊ, तो मैं गलियारे में खड़ा हुआ था। मुझे पता नहीं था, उससे पहले ही मैंने देखा कि सतीश मिश्रा जी आ रहे हैं, तो वो पहचानते थे। उन्होंने कहा, आप कैसे यहाँ? मैंने कहा, सर यहाँ हैबियस कॉर्पस एक रेट कर दी है। तो उन्होंने पूरा मामला समझा, हालांकि उनको अलॉटेड नहीं था, बाकी और लोग जो है उसको देखने के लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चलता हूँ। वो मतलब ये बड़ी बात थी उनकी। देखिए, वो वहाँ कोर्ट में गए, उन्होंने पूरा जब समझ लिया, तो पहला ही उन्होंने पॉइंट, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन कोर्ट में पहला ही उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप, डू यू थिंक ये हैबियस कॉर्पस बनता है इसमें? कि क्यों? क्या लगे कि जो एक्यूज या जिसको जो पुलिस ने पकड़ा है, वो उसको लिखा पढ़ी में पकड़ा गया है और उसको पेश भी कर दिया गया है कोर्ट में, तो अब हैबियस कॉर्पस कहाँ से रह गया? और इसी चीज़ पे उसका, क्योंकि वो एक बड़ी हैसियत थी कोर्ट में भी, लोग उनका सम्मान करते थे, और मामला उसी समय उसको जो क्लोज कर दिया गया तुरंत। हाँ, तो ये इस तरह की जो उनकी जो सपोर्ट होती थी, चाहे वो ऑफिसर्स के लिए हो और बहन जी के लिए, तो मैं देखता था कि वो कानून के मामले में बड़े ज्ञाता है, तो उनकी जो राय होती थी हमेशा बहुत अच्छी रहती थी। कई बार कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं जाति के नाम पर कि ब्राह्मणों को साथ लेकर, और ये सर्वजन समाज और ये सब जो है ये ठीक नहीं रहा, और कई बार वैसे भी आरोपित करते हैं कि शायद ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत रहे हैं। एक बार आपने सुना होगा, एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था बीएसपी का, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये हिट हो गया था। जो पुरानी, जो कई बार जो है इस तरह की जो नारे थे जिनको लेकर कई बार विद्वेष फैलता था, या बीएसपी उसको लेकर जो एक बहुत सत्ता के उसमें चढ़ी थी, शीर्ष पर आई थी, वो सब नारे भुला दिए गए थे। तिलक तराजू हाँ, और तलवार, आज भी करते हैं लोग, उसकी चर्चा करते हैं साहब, ये कि हमारे बच्चों को ऐसा कहा जाता है। अरे ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। तिलक तराजू और तलवार की जब बात करते थे, ये उस समय था जब बसपा ऊपर शीर्ष की तरफ बढ़ रही थी, तो उसके बाद ये पूरा आप देखिए उनकी जो गवर्नेंस में बहन जी के टाइम में ये सब चीज़ें बेमानी हो गई, फिर बदल दिए गए, ये पैमाने नहीं थे। उन्होंने तो सर्वजन समाज को साथ लेकर चला। आप देखिए कि सर्वजन समाज का जो नारा दिया उन्होंने, उसी पर 2007 में सरकार बनी, वो फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी। मिश्रा जी की जो भूमिका है बहन जी मिश्रा जी की बड़ी पॉजिटिव है, और आज भी मैंने तो देखा इतने वफादार, इतने फेथफुल नेता बहुत कम है, जो मतलब किसी पार्टी में चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो और उसमें वो साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बहन जी ने भी उतना ही दिया है। मैं देखता था वो जितना स्नेह करती थी मिश्रा जी को, वो भी किसी से छुपा नहीं। अच्छा। क्योंकि मैंने जब बेटियों की शादी की माननीय सतीश मिश्रा जी ने, तो हम अरेंजमेंट पे जाते थे और इनवाइटेड भी थे वहाँ पर, तो वहाँ बाकी पार्टियों के भी नेता भी आए हुए थे। आप देखिए, जैसे मैं यहाँ ही हमारे दिल्ली के सांसद हैं तिवारी जी, इन्होंने तो वहाँ पर गीत गाए थे बाकायदा। मनोज तिवारी। हाँ, तो ये सब जो और पार्टियों के भी बहुत सारे कद्दावर नेता वहाँ पर पहुँचे थे। और बहन जी शादियों में आपने देखा होगा वो जाती नहीं है ज़्यादा, किसी फंक्शंस वगैरह में बहुत कम जाती हैं, और अपने परिवार की शादियों में भी बहुत कम जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इतना टाइम यहाँ लगाऊंगी, उससे ज़्यादा टाइम मैं अपनी बुक लिखने में और बाकी कंस्ट्रक्टिव काम करूँगी। तो ये उनकी सोच है। कई बार इसकी भी कई बार लोग आलोचना करते हैं कि बहन जी अपने जो लोग हैं उनके उसमें जो शादियों में नहीं जाती, तो उनका तर्क भी जो है बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बजाय, लेकिन वहाँ बहन जी के यहाँ जब बेटियों की शादियाँ हुई तो उसमें वो बहुत देर बैठी, सतीश मिश्रा जी। पूरा मैंने इतना कहीं उनको बैठे हुए कभी किसी फंक्शन में देखा नहीं।
तो वो इतना स्नेह भी करती थी बदले में। तो ये सब बिल्कुल म्यूचुअल होता है। देखिए, आप जितना सम्मान दोगे, आप जितना प्यार दोगे, जितना आप फेथफुल रहोगे किसी के लिए, वो भी बदले में उतना ही आपको मिलेगा। तो ये जो सवर्ण समाज को लेकर और मिश्रा जी को लेकर जो भाव रहे बसपा में, वो यही है। ये बिल्कुल उन्होंने हमेशा एकता की बात की। मैंने तो कभी देखा नहीं उनको। और देखिए भाव से वो उसमें मुझे याद आता है कि उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी का पद बना था, लेकिन एक एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी का भी पद बनाया, जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे ईमानदार अधिकारी जो ब्राह्मण समाज के माने जाते हैं, श्री विजय शंकर पांडे जी, उनको एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया। और उनकी जो राय हुआ करती थी उसको हमेशा वो ऊपर मानती थी, काफ़ी प्राथमिकता देती थी। उनके अनुसार ही वहाँ पर पोस्टिंग्स हुआ करती थी। जैसे जब मैं वहाँ एसएसपी था तो वहाँ कमिश्नर भी जो है वो भी ब्राह्मण समाज के लगाए गए थे, वो भी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे। हाँ, इवन जो मेरे साथ डीएम लगाए वो भी घोष को लगाया वहाँ पर। तो इस तरीके से वो कभी भी ये जो जातियों का कई बार बात करते हैं ना लोग कि ये सब पॉलिटिकल वो रहते हैं कई बार लोगों के जो है कि उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ रहता है। वैसे देखा जाए तो हमेशा उन्होंने सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात की, वो चाहे उसमें सतीश मिश्रा जी हो चाहे बहन जी हो। कुछ लोग थे जो उसमें, और हालांकि वो धीरे धीरे सबकी पहचान हो गई, धीरे धीरे पार्टी छोड़कर भाग गए थे। तो अच्छा, मिश्रा जी कभी गए नहीं? मिश्रा कहीं जी का नहीं तो गए। वो दो हमेशा चट्टान की तरह रहे हैं। और मैंने उनका देखा कि वो जो पार्टी के लिए उनके जो वक्तव्य होते हैं या समाज में जो वो संदेश देते हैं या किसी का प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बीएसपी में भी बहुत सारे नेताओं के जब दूसरी पार्टी की सरकारें आई तो किसी के मुकदमे कायम हो गए, किसी वो हमेशा सभी की मदद करते थे, क्योंकि वो लीगल ल्यूमिनरी है और उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। बड़े वकील हैं। हाँ, बड़े वकील रहे हैं। हाई कोर्ट में मैं देखता था कि जब वो खड़े हो जाते थे तो जजेस उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो बहुत लोगों से सीनियर थे। तो ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़े, ये तो स्तंभ है पार्टी के, जो इन्होंने बसपा को बढ़ाया था। और अभी आप देखिए जो अब जो 2027 का जो बन रहा है, जो माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है, लोग कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण को ठाकुर से भिड़ाने की कोशिश है, कहीं दलितों को और सवर्णों को उनको भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ओबीसी और इसका जो ये जो रिफ्ट पैदा की जा रही है, मुझे तो लगता है ये सब पॉलिटिकल शफूगे हैं।